क्या आपको लगता है कि आपका नैरेटिव खराब कर दिया है चुनाव का ऑपोजिशन ने ये वीडियो फैलाकर? अरे ऑपोजिशन का नैरेटिव बचा कहाँ है? ऑपोजिशन में तो एक के बाद एक बम फूट रहे हैं। आज इंदौर में बम फूटा, लोग नामांकन वापस ले रहे हैं, कहीं प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है, कहीं कंचना जी के पार्टी के विधायक लोग खुलेआम बगावत करके महाराजगंज में चुनाव लड़ रहे हैं। हमसे कहाँ बात कर रही हैं? अपना घर संभल नहीं रहा है, हमको बोल रही हैं। फेक वीडियो पे तो केस अब दर्ज हो गया। दिल्ली पुलिस ने समन भी भेजा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री को 1 मई को जवाब देने के लिए। अब ये मामला कानूनी हो गया, ठीक है, कानून में जो भी न्याय सम्मत होगा वो काम होगा। कंचना जी जरा एक बात का जवाब देंगी? कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला आरक्षण जो था वो बिहार में लागू किसने नहीं होने दिया? नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी टूटी कैसे? समता पार्टी बनी क्यों? क्योंकि एनेक्सर ए और बी लालू यादव ने लागू नहीं करने दिया था। अति पिछड़ों का आरक्षण लालू नहीं चाहते थे, ये सच्चाई है। और समता पार्टी इसीलिए बनी क्योंकि लालू यादव आरक्षण पे कुंडली मार के बैठ गए थे। और जब नीतीश कुमार सरकार में आए 2005 में तो एनेक्सर ए और बी लागू भी हुआ और स्थानीय निकायों में आरक्षण मिला भी। ये सच्चाई है जो पूरी बिहार की जनता जानती है। और इसीलिए अति पिछड़ा समाज बिहार का आरजेडी या लालू यादव के नाम से उसी तरह से बिदकता है, आपको देख के जैसे सांड लाल कपड़े को देख के बिदक जाता है। आपको देखना नहीं चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप तो उसी की गोद में बैठ गए। काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट पे कौन बैठा रहा? जवाहरलाल नेहरू बैठे रहे, फिर इंदिरा गांधी बैठी नहीं। उसके बाद आया मंडल कमीशन, वीपी मंडल तो 1980 में ही रिपोर्ट जमा करवा दिए थे ज्ञानी जैल सिंह के पास। 1980 से लेकर 90 तक कौन बैठा रहा उस रिपोर्ट पर? मंडल कमीशन को क्यों नहीं लागू होने दिया? कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी ने, उसके बाद राजीव गांधी ने। संसद में लोकसभा के पटल पे 45 मिनट का भाषण मंडल कमीशन के विरोध में किसने दिया? राजीव गांधी ने। और आप किसके गोद में बैठे हुए हैं? उसी कांग्रेस पार्टी के। और उस फेक वीडियो का समर्थन भी कर रही हैं। जवाब मतलब क्या चाल है, क्या चेहरा है, क्या चरित्र है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। मीसा भारती नाम कैसे पड़ा कांग्रेस के विरोध में? मीसा भारती, लालू जी जेल में थे, मीसा नाम तब पड़ा, तब कांग्रेस की गोद में बैठ के गलबैयां कर रही है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या ये तीसरे चरण का चुनाव जो है ये आरक्षण पे हो रहा है? क्योंकि एक तरफ से राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण समाप्त करेगी, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुसलमान को आरक्षण देने के लिए इंडिया अलायंस अगर सरकार में आएगा तो आरक्षण समाप्त करेगा। और वो उसकी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं कि जैसा आंध्रा में कर चुकी है कांग्रेस, जैसा कर्नाटक में करने का प्रयास करा कांग्रेस ने, उसी तरह का प्रयास अब भारतवर्ष में होगा अगर आरजेडी, सपा, साथ ही साथ कांग्रेस का शासन आता है, इंडिया अलायंस आता है। जिस नीतीश जी के पार्टी से निकलकर, नीतीश जी जिस पार्टी से निकल कर आए हैं और यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिंगल योगदान बता दीजिए जो उसका ओबीसी आरक्षण को लेकर रहा हो, एससी आरक्षण को लेकर रहा हो, एसटी आरक्षण को लेकर रहा हो। अरे ये तो हमेशा से विरोधी रहे हैं। और अरे किस गोद की बात करते हैं आप? जेडीएस की गोद में आप ही बैठे जिसने मुसलमानों को आरक्षण दिया था, और उन्हीं के परिवार से 2000 से ज्यादा सेक्स स्कैंडल के वीडियो आए हैं। आपके प्रधानमंत्री जी जो हमारे भी हैं लेकिन नेता आपके हैं, हर जगह बोलते हैं, लेकिन वहां पर जाकर कहते हैं इसको जो वोट जाएगा वो समझो मुझे वोट आएगा। आईटीबीएचओ में एक लड़की के साथ आपके 3 आईटी सेल के पदाधिकारी गैंग रेप करते हैं, लेकिन मोदी जी का एक शब्द नहीं निकलता। इसलिए बोल रहे हैं आप उतने ही ओबीसी संरक्षक हैं जितना आप महिलाओं के संरक्षक हैं। मणिपुर पर एक शब्द नहीं निकलता आपका, जो पहलवान बहने हैं उन पर एक शब्द नहीं निकलता आपका, कर्नाटक पर एक शब्द नहीं निकलता, आईटीबीएचओ में एक शब्द नहीं निकलता, और आप बनते हो संरक्षक। सर अपने हिस्ट्री को भी याद करो, हमेशा से ओबीसी, एससी, एसटी। ओके, जवाब अजय लोग। ओके, ऑडियोज डाउन। डॉक्टर अजय लोग 30 सेकंड्स। कंचन जी, आप गोल पोस्ट चेंज कर रही हैं। बात आरक्षण पे हो रही थी, आप कहीं और ले गई। खैर, मैं कर्नाटक पे जवाब देता हूं आपको। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है। 3 दिन पहले की बात है, एफआईआर परसों दर्ज हो गई। वीडियो सर्कुलेट 48 घंटे से हो रहा था। कर्नाटक सरकार ने भागने क्यों दिया? हम तो समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम अपने सहयोगी पार्टी से अपील भी करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रहने का हक नहीं है। कर्नाटक सरकार की मिली भगत से कैसे भाग गया? सिद्धारमैया ने भगाया कि डीके शिव कुमार ने भगाया? क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस का है। दूसरी बात, बीजेपी के साथ रहते हुए 2005 में पहली बार एनेक्सर ए, एनेक्सर 2 बिहार में लागू हुआ। ये बीजेपी थी जिसने स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण तय किया, महिलाओं को भागीदारी दी। सब आपको पता है, लेकिन आप बोलेंगी नहीं। जानती हैं क्यों नहीं बोलेंगी? क्योंकि आप पे आरजेडी का ठप्पा लगा हुआ है। सब बोलेंगे। राहुल गांधी की समझ की जहाँ तक बात है, अमित भाई, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं इस देश के। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री छोड़िए, एक नेता भी भारत से जाता है बाहर में, और बाहर के एक देश में जब बैठता है तो लोग उम्मीद करते हैं कि इस नेता के पास कुछ होगा कंस्ट्रक्टिव। जरा देखिए क्या मजाक उड़ाते हैं ये लोग।
एक एक चीज में मजाक उड़ाने लगे हैं। ये सुनिए जरा, मतलब अद्भुत है भाई, अद्भुत है इनका। राहुल गांधी जी का तो अद्भुत है, और ये बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। सुनिए। How you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? ये जवाब नहीं दे पाए कि वायलेंस और नॉन वायलेंस में सोसाइटी में आप कैसे इम्पैक्ट करते हैं। ये जवाब नहीं दे पाए राहुल गांधी। ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं विवेक पॉलिसी पैरालिसिस इतनी है, विवेक इनको आरक्षण की क्या समझ में आएगी? अपना घर संभल नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी का एक नेता मध्य प्रदेश के अंदर हस्ताक्षर नहीं करके आता तो उसका नामांकन चला जाता है। इंदौर के अंदर तो हमने देखा जो नामांकन जिसने भरा वो बीजेपी के साथ खेमे में चला गया। लेकिन दूसरी तरफ नैरेटिव बिल्ड करा जा रहा है कि देखिए वो क्या रहा है, ये आरक्षण को लेके आडंबर झूठ फैलाया जा रहा है, फेक वीडियो चलाया जा रहा है। क्या जायज है? जी, डू यू सपोर्ट दैट फेक वीडियो? बिल्कुल नहीं जायज है। और फेक वीडियोस नहीं, बिल्कुल नहीं। नोबडी सपोर्ट्स द फेक वीडियोस। और सभ्य समाज में, सभ्य डेमोक्रेसी में फेक वीडियोस नहीं होने चाहिए, चाहे किसी भी नेता किसी भी पार्टी के हो। एक सच्चाई। लेकिन दूसरी सच्चाई यह कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो इतने सारे ग्रुप्स बने हैं जो मुस्लिम विरोधी हैं, इस्लाम विरोधी हैं, फैनेटिक कम्युनल वायलेंस को प्रीच करते हैं, जिसमें अनेकों मेंबर्स बने हुए हैं और एक पर्टिकुलर पार्टी, एक पर्टिकुलर विचारधारा, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी और हिंदू सुप्रीमेसी को प्रमोट करते हैं, इनके खिलाफ कब एक्शन होगा और कौन लेगा? और जो बीजेपी का आईटी सेल करता आया है इतने समय से, और ये जो फॉल्स नैरेटिव्स बनाता रहा है कि साहब देश विरोधी हो गए ये सारे के सारे दल, ये देशद्रोही हो गए, ये एंटी हिंदू हो गए, रेटोरिक है। हिंदू खतरे में है। विवेक इनपे कब एक्शन होगा इस देश में? विवेक, ये रेटोरिक नहीं है। विवेक जी, आप एक पार्टी के लीडर हैं, रिस्पेक्टेबल नेता हैं। मेरा प्रश्न आपसे क्या था? आपने बोला कि बीजेपी, ये तो आप, ये आपका assumption है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो हुआ है। मेरा कहना है जो अपराध हुआ है उसकी हम बात करें। गलत है। ये आपका assumption है कि फलानी जगह पे 500 लोग और अपराध कर रहे हैं, लेकिन वो 500 लोग जब सामने आएंगे तो उन पे कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन अभी एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के फेक वीडियो को प्रोपोगेट करती हुई पकड़ी गई है, और वो कोई सामान्य हैंडल नहीं, अपने हैंडल से ट्वीट कर रही थी जी। अब आप क्या बचता है? मेरा प्रश्न तो ये है नहीं, कि गलत है। हम कह रहे हैं कि नहीं, तो जब हम चुनाव लड़ने में ही सफाई नहीं रख रहे हैं तो चुनाव के बाद सरकार आने में कैसे उसको पाक साफ रखेंगे, सफाई रखेंगे? नहीं, इसको इस तरीके से देखिए, मैं किसी फेक वीडियो के समर्थन में नहीं हूं, और मैंने कहा है कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो उसको फॉल्सली एक स्पीच को इनकॉर्पोरेट करके दिखाना एआई की मदद से गलत है और एक्शन जरूर होना चाहिए। लेकिन आई डू नॉट नो कि ये उन्होंने वीडियो वेरीफाई किया, नहीं वेरीफाई किया, तो क्यों नहीं वेरीफाई किया, ये होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी जानबूझ के ये चीज करेगी, वो भी होम मिनिस्टर जैसी हस्ती के साथ। मैं ये भी आपको बता दूं, इस वक्त सत्ता में है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर है। मुझे नहीं लगता ये जानबूझ के हुआ होगा। आई एम श्योर द स्टुपिडिटी वाज कि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करी गई। रोड शो चल रहा है इस समय, अब हम होम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो मैसिव रोड शो चल रहा है इस समय आसाम के अंदर। आप देख सकते हैं लगभग एक assumption लगाया जा रहा है 1.5 से 2 लाख लोग हैं। ये रोड शो की आप तस्वीरें इस समय लाइव देख रहे हैं। बहुत बड़ा रोड शो है ये आसाम के अंदर, गुवाहाटी के अंदर इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा, राजनीति का स्तर इस स्तर पर आएगा और इसको मतलब हमें इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। कैन यू बिलीव इट? राजनीति का जो भी स्तर कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के तमाम नेताओं और पार्टियों ने लाया है, वो इस बात का सबूत है कि जमीन उनके नीचे से खिसक चुका है। अब वो बौखलाहट में फेक वीडियो, झूठी बातें, टीवी डिबेट पर किसको आरक्षण, कौन समर्थक था, कौन विरोधी था, कंचना यादव जैसी मेधावी छात्रा